नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई-फाई स्टडीपीडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी का जो एक पुस्तक है गोधूली, उसके गद्य खंड का अध्याय 2 20 के दांत का अध्ययन करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद से इस अध्याय के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस अध्याय का नाम है 20 की दांत, जो एक प्रकार की कहानी है। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 20 की दांत किस विद्या की रचना है। तो आपको बताना होगा कि 20 की दांत जो है वो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। नलिन विलोचन शर्मा हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि 20 की दांत किस विद्या की रचना है। तो कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। तो इस प्रकार ऊपर से ही हमारे दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गए। इन दोनों को आप याद कर लीजिए कि 20 की दांत एक कहानी है, इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और हमें अब अध्ययन करना है लेखक का परिचय। मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो सारे क्लियर हो ही जाएंगे और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दे दूंगा। लेखक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट है जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना के बदरघाट में हुआ था। मैंने जैसे एक जगह पे सब कुछ लिख लिया है, वैसे ही आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, एक जगह पे नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में सहूलियत होगी। जन्म स्थान इनका था पटना के बदरघाट में। इनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। इनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट हमें जानना है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। तो फाइनली ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 12 सितंबर 1961 ईस्वी को ये मर गए। यानी लगभग 45 वर्षों तक ये जीवित रहे। इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दृष्टिकोण। याद कर लीजिएगा, रचना में से भी आता है, प्रश्न आ सकता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि दृष्टिकोण जो है वो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। मानदंड, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और आपकी किताब में इन 3 ही रचनाओं का अध्ययन करना है। सो आप इन तीनों रचनाओं को याद कर लीजिए कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और मानदंड। तो इस साल 2020 में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था जिसमें हिंदी में मेरा मार्क्स था 95 और हिंदी में इतने मार्क्स लाने के फलस्वरूप ही मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। तो ये मेरा नोट्स है, मैं कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया हूँ, अपना नोट्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे आगे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये तो हमारी जन्म मरण, कहाँ जन्म हुआ था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इसका अध्ययन हमने कर लिया। कुछ आगे भी पॉइंट है इनसे संबंधित। देखिए, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से होता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न, मुझे विश्वास है कि इस साल ये प्रश्न आएगा। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किस कवि के कविताओं से होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 के दांत नामक कहानी अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20 के दांत नामक जो कहानी आपके पुस्तक में दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है।
तो वो अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है और ये संग्रह नलिन बिलोचन शर्मा का है। 20 की दांत नामक कहानी अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है। अब हमें पाठ के साथ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेन साहब की नई मोटर कार की कीमत 7,500 रुपये थी। कितनी? ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सेन साहब की नई मोटर कार की कीमत कितनी रुपए थी? तो 7,500 रुपये थी। यदि आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको आप जितने भी पाठ के साथ जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। एक बार कहानी को पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा कहानी है। इसमें सेन साहब रहते हैं। यदि जो कहानी को पढ़े होंगे वो इस बात को समझ पाते होंगे। सेन साहब के बच्चा का नाम होता है कासू, जिसे हम लोग खोखा कहते हैं, और सेन साहब की 5 लड़कियां होती हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो 5 लड़कियां थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, खोखा कासू को कहा गया है। जो सेन साहब का बच्चा था, सेन साहब का लड़का था कासू, उसी का दूसरा नाम खोखा है। खोखा उसी को कहा गया है। और जो सेन साहब थे वो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये भी प्रश्न आ सकता है कि सेन साहब अपने बच्चे खोखा या कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। और एक बात तो आप जानते ही होंगे, कहानी पढ़े होंगे तो, कि कासू का झगड़ा मदन के साथ हुआ था और मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। वो गिरधर लाल जो कासू के पापा जो सेन साहब थे उनके यहाँ काम करते थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कासू के 2 दांत मदन ने तोड़ डाले। मैंने आपको बताया कि कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़ा में कासू के 2 दांत मदन ने तोड़ डाला। एक इस प्रकार इस सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। इस अध्याय में एक पंक्ति दी गई है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये पंक्ति किस अध्याय की है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 20 की दांत नामक अध्याय की है। यहाँ पे हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ पे हंस कासू एवं उसके दोस्तों को कहा गया है। जब मदन लट्टू का खेल खेल रहा होता है तो उस समय कासू आता है और लट्टू मांगता है नचाने के लिए, तो उसी समय इन दोनों के बीच झगड़ा होती है। तो हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस पंक्ति में हंस कासू को कहा गया है और कौओं मदन एवं उसके दोस्तों को कहा गया है। तो इस प्रकार इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने लेखक का परिचय देखा, जिसमें हमने लेखक के जीवनी से संबंधित कुछ बातें जाना। उसके बाद से हमने पाठ के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसका अध्ययन किया। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।